आज हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं साइंस की एक ऐसी मैजिकल ट्रिक जिससे आप अपने फ्रेंड से बैट लगा के 100 रुपये कमा सकते हो और कूल बन सकते हो। ट्रिक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक गिलास पानी चाहिए, एक क्यूब आइस चाहिए, एक थ्रेड चाहिए, एक चुटकी नमक चाहिए। आपको क्या करना है? आइस को वाटर के अंदर डालना है, उसके ऊपर से थ्रेड डालना है, थ्रेड को रखना है आइस के ऊपर और उसके ऊपर नमक को छिड़कना है। थोड़ा सा इंतज़ार करना है 15 से 20 सेकंड का और उसके बाद में उस थ्रेड को उठाना है। धीरे 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 उस थ्रेड को उठाना है और आप ये देखोगे कि जैसे ही आप उस थ्रेड को उठाओगे तो आइस भी उस थ्रेड के साथ ऊपर आ जाएगा। आपने आइस को बांधा नहीं था और वो थ्रेड के साथ अपना आप अटैच हो गया। तो आप बैट यही लगाओगे अपने फ्रेंड से कि आइस उठाना है गिलास से, धागे की मदद से, थ्रेड की मदद से, लेकिन आइस को छूना नहीं है। अब जिसे ये पता होगा कि कैसे उठा सकते हैं तो बस वही उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा पाएगा। मैजिकल ट्रिक तो सीख ली, अब इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए सब्सक्राइब करें द एलिवेट रैंकर क्लासेस को। जिस तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सॉल्यूट को ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, उसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सॉल्यूट को ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, उसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कोल्डर एरिया पर रोडों पर आइस इकट्ठा हो जाती है जिसे मेल्ट करने के लिए वहाँ पर सोल्ट स्प्रिंग कराया जाता है, तो रोडों पे से आइस मेल्ट हो जाती है। इसी तरीके से हम वहाँ पर गाड़ियों के अंदर वाटर के साथ एंटी फ्रीज को डालते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वाटर के अंदर इथेनॉल होता है। वाटर के अंदर इथेनॉल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन कर देता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है, तो वो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमता और नीचे डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो वहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। वाटर की ड्रॉपलेट में पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, वहीं एक आइस के अंदर ये एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, चला देखते हैं। तो एक वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जो कि एक पोलर कंपाउंड होता है। पोलर कंपाउंड का मतलब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा नेगेटिव होती है। अब इससे क्या होता है कि ये आपस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बनाते हैं। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इनके पास मोशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और ये वाइब्रेट भी करते हैं तो इनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जबकि सॉलिड स्टेट के अंदर सिर्फ पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। उनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन मोशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो सॉलिड स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है और यही करेक्टरिस्टिक होती है सॉलिड स्टेट की कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वहाँ सिर्फ पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। तो कुछ भी अगर ऐसे हम कर दें जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो वो अपनी स्टेट बदल देगी, वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगी। और जब भी वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगी तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वो कहलाया जाता है जहाँ पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 मिनिमम हो जाती है। सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल की फिक्स अरेंजमेंट है इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं इसमें ऐड करके कुछ इम्प्योरिटीज़ को, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है पानी में जाके टूटते हैं सोडियम आयन क्लोरीन आयन में, ये क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना शुरू करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू करते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस आयन से अटैच हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फ्रीली मूवेबल होते हैं इन आयंस के अंदर। तो इससे क्या होता है, मोशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो फिर सॉलिड से फिर से लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएगा। अगर आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना है तो आपको टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पे अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। अब वो उतनी नहीं है कि सिर्फ वाइब्रेशन बचा, उसमें मोशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। तो उसको कम करने के लिए आपको टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। यही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनका जो पार्टिकल का मोशन है वो डिक्रीज़ होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इनके अंदर मोशन बिल्कुल स्लो हो जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये स्टॉप कर देंगे मोशन करना और बस वहाँ पर वाइब्रेट करेंगे। वो पॉइंट हमारे पास में जो होता है वो कहलाता है नया फ्रीजिंग पॉइंट और वो बहुत ही कम आता है, माइनस का आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो -1.78 के आसपास जो आ रहा है वो नया फ्रीजिंग पॉइंट, 8.6 के आसपास जो आ रहा है वो नया फ्रीजिंग पॉइंट आया था।
ठीक है, तो ये हमारे पास में न्यू फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, तो ये पहले से कम हो गया, तो इसे हमने कहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या चीज़ होती है डेफिनेशन, एक बार ये भी देख लेते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब एक लिक्विड को हम कूल करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल के अंदर वो डिक्रीज होती है, जैसे कि मैं बता रहा था। एट द पार्टिकल स्लो डाउन, जैसे पार्टिकल स्लो डाउन होते हैं तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ड्रॉ द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर, तो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक दूसरे के पास लेके जाती है, एंड द लिक्विड फ्रीज टू अ सॉलिड, और फिर उस टाइम पे जो लिक्विड होता है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू आई के एफ इंटू में एम। एम यहाँ पर क्या है, स्मॉल एम है जो कि मोलैलिटी को शो करता है, एंड जो हमारे पास में आई है यहाँ पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर को शो करता है, एंड के एफ दिस इज अ मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। और ये मैंने बताया हमारे एक्सपेरिमेंट में कैसे वो थ्रेड उस बर्फ़ से जुड़ गया था और कैसे उससे अटैच हो गया था, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। तो जब मैंने उसके ऊपर नमक डाला था तो नमक ने क्या काम करा था, सोडियम आयन टूटे और उसने क्या कर दिया, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो आपने एनिमेशन में देखा उसको तोड़ दिया और वहाँ पर सॉलिड को लिक्विड में बना दिया। तो ये थ्रेड धीरे धीरे बर्फ़ के अंदर जा गया, थोड़ा थोड़ा बर्फ़ के अंदर चला गया, और फिर उसके अंदर आप वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ना कुछ आपको नीचे जाते हुए दिख रहा होगा बर्फ़ के साइड में से। ये क्या चीज़ है, ये सोडियम क्लोराइड ही है, जो कि क्या हो रहा है बर्फ़ के ऊपर जब मैंने डाला था वो नीचे धीरे 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 वो नीचे आ गया, तो ऊपर खाली वाटर आ गया था, फ्री वाटर आ गया था। तो ये फ्री वाटर फिर से जम गया, और जब मैंने थ्रेड को बाहर निकाला क्योंकि वो जम गया था बर्फ़ के अंदर थ्रेड दोबारा से, तो वो उसके साथ में अटैच हो गया था। तो मैंने नमक डाल के बर्फ़ का फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर दिया था, इसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हमने एक्सपेरिमेंट से थोड़ा समझने की कोशिश करी और एनिमेशन से मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की। थैंक